एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंट और काउंट ए के बारे में। दोनों के बीच में डिफरेंसेस को समझेंगे और जानेंगे दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो दोनों का सिंटैक्स लगभग सेम है, बस एक में हमें काउंट यूज़ करना है, एक में हमें काउंट ए यूज़ करना है और वैल्यू 1 और 2 पास करनी है। वैल्यू 2 ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, वैल्यू 1 मेन आर्ग्यूमेंट है। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें क्या है, टेक्स्ट भी है, सिंबल्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। तो काउंट ए का काम क्या है, इन सारे डेटा में से जहाँ पर भी नंबर होगा उसकी पोजीशन वो हमें काउंट करके देगा कि मतलब नंबर कितनी बार है आपके पूरे डेटा में, वो हमें वो काउंट करके देगा। तो चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं काउंट का और इस रेंज को दे देते हैं। रेंज जैसे ही आप देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आया 3, मतलब 3 टाइम्स हमारे जो डेटा है उसमें नंबर्स प्रेजेंट है। ये है 1, 2 एंड 3। बाकी सबको इसने इग्नोर किया। काउंट क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर आपको काउंट करेगा कि आपने जो डेटा की रेंज दी है उसमें आपका नंबर कितनी बार है, वो आउटकम वो आपको प्रोवाइड करेगा। अब सेम सिचुएशन में हम काउंट ए को यूज़ करके देखते हैं, तब आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा। तो काउंट ए में हम सेम रेंज दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो एंटर करते ही आपके पास दोनों में डिफरेंस आपको मिला है। अब ये डिफरेंस क्यों आया है, जो काउंट ए है वो क्या करेगा, सिर्फ ब्लैंक सेल को हटा के बाकी सब को आपको काउंट करके देगा। मतलब इसमें चाहे टेक्स्ट हो, चाहे नंबर हो, चाहे सिंबल हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपने एक सेल के अंदर कोई डेटा दे रखा है तो ये उसको आपको काउंट करके देगा। और अगर कोई सेल आपने ब्लैंक छोड़ा है तो बस उसको हटाएगा, उसको काउंट नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल्स है हमारे पास, इसलिए इसने आउटपुट हमें 9 दिया है। तो दोनों के बीच में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। ओके, ये है दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट और दोनों के बीच में डिफरेंस। अब इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझ के देखते हैं। यहाँ पर क्या है, नंबर्स हैं, डेट है, पॉइंट में नंबर है, परसेंटेज है, डॉलर के साथ है और ईमेल आईडी है। अब देखते हैं कि काउंट और काउंट ए दोनों में से दोनों किस चीज़ को पिक करते हैं। ठीक है, तो काउंट करते हैं। काउंट के केस में जैसा हमें पता है कि ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर पिक करेगा। तो चेक कर लेते हैं हम 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबर पिक करेगा, बट नंबर में आपकी डेट भी आती है, आपका पॉइंट वाला नंबर भी आता है और आपका परसेंटेज, डॉलर, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसके साथ आप कोई भी अनदर सिंबल को यूज़ करें, बट है तो वो नंबर ही ना, इसलिए ये उसे भी काउंट करेगा, साथ में डेट को भी काउंट करेगा। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई कि ये डेट को या परसेंटेज को या डॉलर को या पॉइंट को लेता है या नहीं लेता है। तो काउंट इन सब चीज़ों को लेता है। ओके, अब आते हैं काउंट ए की तरफ। तो काउंट ए क्या करेगा, सिर्फ ब्लैंक सेल को छोड़ेगा और बाकी सबको ले लेगा। तो अगर हम करके देखते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका आंसर आया है 7। दैट मीन्स इसने इस ईमेल आईडी को भी लिया है और ब्लैंक सेल्स को तो इग्नोर किया ही है, वो इसका काम ही है। ठीक है, तो काउंट और काउंट ए के बीच में डिफरेंस क्या है, काउंट सिर्फ नंबर को लेता है, काउंट ए ब्लैंक सेल को छोड़कर बाकी सबको लेता है। और काउंट के अंदर हम डेट, परसेंटेज, डॉलर और पॉइंट, डेसिमल वाली वैल्यूज़, कोई भी वैल्यूज़ को ले सकते हैं, बस वो नंबर होनी चाहिए, तो ये उसको लेगा। आई होप कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। और ये था दोनों का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट कि काम कैसे होता है। आगे हम इसको और भी मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ लेकर आएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।